नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर पर। अगर जीत के लिहाज से देखा जाए और परसेंटेज जीत के इस लिहाज से देखा जाए तो एआईएमआईएम के लिए इस वक्त गुजरात में जो नतीजे आ रहे हैं आज अहमदाबाद, गोधरा और इन तमाम जगहों से, वो बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से इनकरेजिंग है। मैं जैसे ही काउंटिंग ख़त्म होती है मैं उस बारे में और आपको इत्तला दूंगा करके डिटेल में। लेकिन अभी इस वक्त एक चीज़ जो मैं बात करने जा रहा हूँ, मैं हमेशा इस बात के लिए बड़ा मेरे ख्याल से पुरजोर इसका जो है समर्थक रहा हूँ, ये कहूँ कि मैं इस बात से बड़ा हौसला मिलता है मुझे कि एआईएमआईएम जो है वो पूरे हिंदुस्तान में अपने कदम बढ़ा रही है। और 2021 में ही जो है होने वाले इलेक्शन जो है, जो इंतखाबात हैं तमिलनाडु में, उनमें जो है आप एआईएमआईएम को इलेक्शन लड़ते हुए देखिएगा। और ये चीज़ जो है अभी तक दबी छुपी ज़बान में कही जा रही थी कि तमिलनाडु में हो सकता है असदुद्दीन ओवैसी अपने कदम बढ़ाएं, लेकिन अब इस बात का अनाउंसमेंट जो है असदुद्दीन ओवैसी ने ऑफिशियली कर डाला है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वी विल कंटेस्ट द असेंबली इलेक्शंस इन तमिलनाडु। सम ऑफ आवर कैंडिडेट्स वन इन द गुजरात लोकल बॉडी पोल्स। उन्होंने कहा कि हम ये लड़ने वाले हैं इलेक्शन तमिलनाडु में। गुजरात में जो कि इलेक्शन हुए थे उसमें कई कैंडिडेट्स उनके जीते थे, और वो उसके बाद उन्होंने कहा कि वो राजस्थान जाने वाले हैं, वहाँ पर भी जाकर के पार्टी मेंबर से बात करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में भी बहुत ख़ास बातचीत चल रही है। लेकिन ये बात साफ़ है कि तमिलनाडु में बहुत बड़े पैमाने पर आगे बढ़ने वाले हैं ओवैसी। तो राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आने वाले दिनों में अगर इन तमाम जगहों पर एआईएमआईएम अपने कदम आगे बढ़ाती है, मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही एक अलग किस्म का जो है इलेक्शन का माहौल बनेगा। क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि इस वक्त एक पार्टी और है जो आगे बढ़ रही है लेकर के अपने एजेंडे को नेशन वाइड ले जाने के लिए, और वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के पास फंड्स भी बहुत हैं, उसके पास फॉरेन फंडिंग बहुत है। कनाडा से करोड़ों अरबों की फंडिंग होती है उसे। अमेरिका के भी 2-4 एनजीओस हैं जो उसे बहुत हेविली फंड करते हैं। तो ये एक फॉरेन फंडेड पार्टी होने के चलते आम आदमी पार्टी के लिए कहीं भी जाके इलेक्शन लड़ना ज़्यादा आसान रहता है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी एक ईमानदार नेता हैं, उनके पास फ़ॉरेन से पैसे नहीं आते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम है कि अब अगर जाकर के वो आईएसएफ जैसा अभी उन्हें तजुर्बा किया वहाँ पर, लेकिन अब उन्होंने आईएसएफ के साथ बातचीत की तमाम, लेकिन आईएसएफ चली गई लेफ़्ट और कांग्रेस के साथ। अगर इस तरह कोई तजुर्बा करेंगे वो तमिलनाडु में तो वो कमज़ोर ही पड़ेंगे। मेरा अपना ये मानना है कि एआईएमआईएम को इस वक्त चूँकि दूसरे लोग कोई बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं दे रहे हैं गठबंधन में लाने के लिए, चाहे वो कांग्रेस का गठबंधन हो, चाहे वो थर्ड फ्रंट के रूप में हो, तो मेरा ये मानना है कि एआईएमआईएम को भी इस वक्त तरजीह नहीं देनी चाहिए बाकी पार्टियों को। और जैसे कि अगर तमिलनाडु में वो उतर रहे हैं तो अकेले उतरें। और जैसा कि होता था कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो यही चीज़ होगी कि आप अकेले निकलें और कारवां खुद आपसे आके जुड़ेगा। आपको किसी दूसरे कारवां से जाके जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो मेरे ख़्याल से ये ज़्यादा अच्छा है हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए। आपका इस बारे में क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि क्या एआईएमआईएम को जो है दूसरे गठबंधनों में जाके जुड़ना चाहिए, या ख़ुद ऐसा एक माहौल बनाना चाहिए कि लोग इनके पास आके इनके गठबंधन में जुड़ें? लिख कर ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर हो सके तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।